नमस्ते। जाने माने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्व मखीजा और समय रैना जेल जा सकते हैं, या मैं कहूं कि इन्हें जेल जाना ही चाहिए ताकि इनकी घटिया हरकत पर न केवल इन्हें सजा मिले बल्कि इन्हें ये एहसास भी होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बका नहीं जा सकता। और यूट्यूब पर अगर कोई सीधी सेंसरशिप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में अश्लीलता का जहर घोलने के लिए आप आजाद हैं। आप सोचेंगे कि ये सारी बातें आज क्यों हो रही हैं इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि कई लोगों ने समय रैना के शो की वो घटिया, भद्दी और अश्लील क्लिप देखी ही होगी जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया में हल्ला मचा हुआ है और जिसकी वजह से इन तीनों के खिलाफ मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हों जिन्हें ना पता हो कि ये विषय क्या है, तो इसलिए आपके लिए पहले इस क्लिप का एक छोटा हिस्सा सुना रही हूँ। वैसे बहुत ही वाहियात है, लेकिन एक छोटा हिस्सा इसलिए सुना रही हूँ ताकि इस पर आगे की बात में जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो मैसेज आप तक पहुंच सके। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? है भद्देपन और बाजारूपन की इंतहा, जहां वीडियो को हिट कराने के लिए या फिर शो को हिट कराने के लिए ऐसी भाषा, ऐसे विचारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो ना केवल ओछे हैं बल्कि ये विचारों के पतन की पराकाष्ठा है, जहां पर मॉडर्न सोच या जेनजी वोकैबुलरी के नाम पर शो के आयोजकों ने अपने माता पिता को नहीं बख्शा। और ये सवाल पूछने वाला रणवीर इलाहाबादिया वही व्यक्ति है, वही यूथ आइकॉन है जो इस वक्त सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले यूट्यूबर्स में से, पॉडकास्टर्स में से एक हैं और कई सेलिब्रिटी उनके शो में जा चुके हैं। और रणवीर का आज उनका स्टेटस खुद अपने आप में एक सेलिब्रिटी का है। उन्होंने कई हिट पॉडकास्ट के जरिए कमाई का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिसमें पेड पॉडकास्ट के लिए भी जगह है और देश के कई डॉक्टर, ज्योतिषी जो उनके शो पर जाते हैं 25-30 लाख रुपए देकर अपने इंटरव्यूज कराते हैं ताकि उनकी अपनी पहचान बन सके और वो एक नए दर्शक वर्ग के बीच पहुंच सके। लेकिन पॉडकास्ट में एक जिज्ञासु इंटरव्यूअर के तौर पर जो रणवीर इलाहाबादिया आपको दिखाई देते हैं वो इस शो में अश्लील और कुंठाग्रस्त युवा के तौर पर दिखाई दी है, जिसने कंटेस्टेंट से ऐसा भद्दा सवाल किया जिसकी कल्पना तक शायद हिंदुस्तानी समाज में कम से कम अभी तक तो लोग नहीं कर पाते या करने की जरूरत नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऐसा शो है जिसमें कंटेस्टेंट अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और जज उनकी पेशकश पर कमेंट करते हैं। इस शो में डार्क ह्यूमर और कंट्रोवर्शियल कमेंट्स आमतौर पर होते ही हैं। इससे पहले भी कई बार कंट्रोवर्सीज हुई हैं, गालियों की इंतहा है, बदतमीजी की इंतहा है, लेकिन इस बार रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट ने हद कर दी और ये कमेंट क्या था वो आप देख ही चुके हैं। जाहिर है माता पिता की सेक्स लाइफ से जुड़े इस सवाल पर हंगामा मचना था तो मच भी रहा है और लोग इसे इनसेंसिटिव और ऑब्जेक्शनल मान रहे हैं। जाने माने लेखक और स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा ने तो बाकायदा एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और उन्होंने ये क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि हमारे देश में क्रिएटिव इकोनॉमी को शेप देने वाले भ्रष्ट क्रिएटर से मिली और मुझे यकीन है कि इनमें से हर एक के लाखों फॉलोअर्स हैं। इस कंटेंट को सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं बनाया गया है, अगर एल्गोरिदम चाहे तो इसे एक बच्चा भी आसानी से देख सकता है। आप जैसे व्यूअर्स ने इन जैसे लोगों को नॉर्मल बना दिया है। भारत में शालीनता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ये क्रिएटर्स ऑडियंस की पहुंच तक और कमाई के लिए नीचे गिरते जा रहे हैं। ये क्रिएटर्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं और बच सकते हैं। नीलेश मिश्रा का गुस्सा और सवाल जायज है। दरअसल लोगों का गुस्सा इस बार उबल रहा है तो इसमें ये गलत नहीं है। रणवीर और अपूर्वा ने डार्क कॉमेडी की आड़ में फूहड़ता परोसी है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। और ऐसी फूहड़ता जो एक सभ्य समाज में बर्दाश्त के बाहर है और वो समाज अगर भारतीय समाज है तो उसमें तो इसकी कल्पना तक बेमानी है। एक यूजर ने रणवीर के लिए लिखा कि ये वही व्यक्ति है जिसने भारत सरकार से पुरस्कार जीता और पीएम ने आधिकारिक तौर पर इसे सम्मानित किया है। दरअसल आपको बता दें पिछले साल पीएम मोदी ने 23 क्रिएटर्स को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा था जिसमें रणवीर भी शामिल थे। एक यूजर ने यह भी लिखा कि अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रम में ऐसे चेहरों को लाने पे शर्म आनी चाहिए। बता दें कि हाल ही में कंटेंट क्रिएटर तन्मय भट्ट, भुवन बाम और काम्या जानी कौन बनेगा करोड़पति में दिखाई दिए थे। तन्मय भट्ट का AIB शो भी इससे पहले इसी तर्ज पर रहा है और उसमें भी भद्देपन की इंतहा देश देख चुका है। तो ये पहली बार नहीं है जब समय रैना का यूट्यूब रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट चर्चा में आया। पिछले ही हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के एक कंटेस्टेंट के खिलाफ कुत्ते के मांस पर टिप्पणी करने का मामला
दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार तो हद की भी हद पार हो गई है। रणवीर इलाहाबादिया ने जो कमेंट किया उसे बोलना या पढ़ना तक मुश्किल है, लेकिन खास बात यह है कि जब वो इसे बोल रहे थे, अगर आप सब लोगों के चेहरे देखें, एवरीबडी वॉज एंजॉइंग। और उनमें से एक ने तो ये भी कहा कि जो बातें वो अपने पॉडकास्ट में नहीं कह पाते तो आज यहाँ कह रहे हैं। इतना ही नहीं, रणवीर इलाहाबादिया इसी कंटेस्टेंट से एक और अश्लील काम करने के लिए कहते हैं और इसके लिए 2 करोड़ रुपए तक ऑफर कर देते हैं। मैं बोल नहीं सकती ये बात, बट आई एम श्योर कि आप में से जो भी लोग यूट्यूब पर काफ़ी समय बिताते हैं उन्होंने देखा ही होगा। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर समय रहना भी उन्हें वो काम करने के लिए उकसाते हुए नजर आते हैं। यानी रणवीर इलाहाबादिया एंड टीम को ना तो नैतिकता से कोई लेना देना था, ना आंख की वो शर्म थी जिसमें बच्चों को डर रहता है कि उनके कहे गंदे शब्द माता पिता तक भी पहुंच सकते हैं। उन्हें ना कोई अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब था और ना भाषा की चिंता थी, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें कानून तक का कोई डर नहीं था। रणवीर इलाहाबादिया एंड टीम अब लोगों के निशाने पर है। एक यूजर ने लिखा कि इन्हें पहले जेल की हवा खिलाओ तभी इनके दिमाग की बत्ती जलेगी। एक ने कहा कि आप फौरन अपोलोजाइज करिए वरना हम जा रहे हैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। एक एक्स यूजर ने लिखा कि ये अपने पॉडकास्ट पर बहुत सारे सनातनियों को जगह देते हैं, और इसलिए नहीं कि वो आध्यात्मिक है या स्पिरिचुअल है, बल्कि इसलिए कि सनातन ट्रेंडिंग टॉपिक है और उसकी वजह से इन्हें पैसे मिलते हैं, वायरल कंटेंट मिलता है। उसके मूल्य और सिद्धांत उस नाटक को नहीं दर्शाते जो अपने पॉडकास्ट पर सनातनियों के साथ करते हैं। लोग जो लिख रहे हैं वो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। एक नेटिजन ने लिखा कि अगर अश्लीलता और अश्लीलता की कोई सीमा होती तो ऐसे लोगों ने उसे खत्म कर दिया है। और हालांकि समय रैना की भी बात करनी पड़ेगी, वो इसी तरह के डार्क ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। और एक बार तो मुझे याद है रोहित शेट्टी ने यह तक कह दिया था कि वो बेस्ट कॉमेडियन है अपने टाइम पे, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। तो देखिए, आज बहस ये होनी चाहिए कि क्या इंटरनेट इकोनॉमी को गति देने वाले पॉडकास्टर और यूट्यूबर्स की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसी भी यूट्यूबर के लिए व्यूज का सिर्फ महत्व है क्योंकि व्यूज के जरिए उनकी कमाई होती है, लेकिन व्यूज के लिए क्या नंगापन, भद्देपन को परोसा जा सकता है? क्या कानून यूट्यूबर के मामले में आंखें बंद करके बैठा रहेगा? यानी जब तक कोई शिकायत नहीं होगी, क्या किसी भद्दे वीडियो पर कोई एक्शन नहीं होगा? और क्या रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग जो दोहरा चरित्र जी रहे हैं सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ नई पीढ़ी खास रणवीर जैसे बंदों को ही अपने आदर्श के तौर पर देख रहे हैं, और जब रणवीर इलाहाबादिया की भाषा, समझ और सोच का स्तर ये है तो वो क्या किसी और को सिखा रहे होंगे? ये अपने आप में एक चिंता की बात है। हालांकि रणवीर का कंटेंट खुद मैं भी देखती हूँ, उनके इंटरव्यूज मुझे पसंद है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके पास, मासेस तक उनकी पहुंच है, ये उनकी ताकत भी है। भारत सरकार से आप सम्मानित हो चुके हैं और यूथ में तो आप पॉपुलर हैं ही, प्लस अब तो घर घर का नाम हो चुके हैं। लेकिन अफसोस होता है ये देखकर कि स्पाइडरमैन फिल्म का जो एक डायलॉग है ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस वही बात और समझनी चाहिए थी। नासमझी की बात अलग होती है, लेकिन what you are doing right now is not cool and certainly not to be admired for. My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. दरअसल इंटरनेट के खुले आकाश में हर तरह का कंटेंट है, लेकिन ओछे, भद्दे और फूहड़ कंटेंट को जब सेलिब्रिटी ये कहते हुए प्रमोट करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें ये हक देती है, जब वो ये कहते हैं कि लोग ऐसा देखना चाहते हैं, और वो जमाना गया जब पॉर्न कंटेंट देखना बहुत मुश्किल होता था, और आज मोबाइल पर लोग पॉर्न कंटेंट देख रहे हैं, निश्चित रूप से देख रहे हैं। लेकिन लोग पॉर्न कंटेंट आज भी खुलेआम नहीं देखते हैं, आज भी ड्राइंग रूम में ही चल रहा होता है, या उनके अपने मोबाइल पर कहीं इंडिविजुअल, जब आप इंडिविजुअली देख रहे हैं उस समय होता है। पॉर्न कंटेंट जहां बिकता है वो खुलेआम नहीं बिकता है। यानी जो अश्लील है वो अश्लील है, और अश्लीलता का बाजार भले ही बाजार में चोरी छिपे देखा जा रहा हो, क्योंकि अश्लीलता के संदर्भ और गलत सही समझने की भी एक उम्र होती है। अब दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया ने भद्दे कंटेंट को भी मार्केट दे दिया है, और सोशल मीडिया स्टार इस भद्दे कंटेंट से भी कमाई करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास कोई वैचारिक ताकत तो है नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल तो वो है नहीं जो वो उस तरह का कंटेंट बना पाएंगे। तो नएपन के चक्कर में यही उनके लिए क्रिएटिविटी है कि देखिए जी हम तो बड़ा क्रिएटिव काम कर रहे हैं, और कुछ ही दिन में उसी मॉडल को टक्कर देने के लिए दूसरे यूट्यूबर्स आ जाते हैं। लेकिन कमाई की हवस और अपनी कुंठा में उस सामाजिक जिम्मेदारी की हत्या कर देते हैं ये लोग, जो मकबूलियत के साथ अपने आप आती है। लेकिन जरूरी ये है कि इस शो के खिलाफ और इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो लोग
इनके पॉडकास्ट या वीडियो का हिस्सा बनने के लिए उतावले हैं, वो भी समझें कि वो उस फूहड़ सोच और घटिया मानसिकता वाले कंटेंट और लोगों के कंटेंट जनरेशन का हिस्सा ना बने, जिसे देखना तो दूर, जिसके बारे में सोचकर भी शर्म आती है। खैर, लेकिन मेरा ओपिनियन इस पर बहुत क्लियर है, मैं ऐसा कंटेंट नहीं देख सकती और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इस कंटेंट की रीच अगर टीनेजर्स तक भी है, टीनेजर्स से और निचले लेवल पर भी आ जाए, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म अल्टीमेटली आप कितना मॉनिटर करेंगे कि बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है उसमें वो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। तो उन तक अगर इस कंटेंट की पहुंच है और अगर उन्हें लग रहा है कि ये कूल है या दैट्स हाउ यू आर सपोज टू टॉक, मतलब जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं आप उन्हें देखिए ना, वो कितने अपने मन में एडमिरेशन लेकर उस मंच पर आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है यहाँ से कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसे आइडलाइज कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि स्तर किस हद तक गिर रहा है। शर्म आनी चाहिए इस पर। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, रणवीर इलाहाबादिया के पास आज हीट ज़रूर पहुँच रही है या उन तक लोगों का गुस्सा, नाराज़गी ज़रूर पहुँच रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समय रैना के शो में इससे पहले इस तरह का कंटेंट नहीं आया। कुछ एक आध रील्स, वीडियोस जिन पर मेरी नज़र गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल थे, राखी सावंत, उर्फी जावेद, पूनम पांडे जैसे जैसे लोग उनके शो पर गए हैं और वहाँ जाकर जिस तरह की बातें इन लोगों ने की हैं, शायद ये इस शो की ही रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसा बोलिए। और मुझे लगता है शायद हो सकता है इन लोगों को ये ब्रीफिंग दी जाती है कि भाई हमारा शो ऐसा है और ऐसे शो में ऐसी हम बातें करेंगे। मुझे याद है कुशा कपिला भी इनके शो में गई थी और बड़ी नाराज़ होकर लौटी थी, क्योंकि समय रैना ने शायद उन पर जिस तरह की टिप्पणी की, उन बाद में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह के जोक्स मुझ पर क्रैक किए जाएंगे, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो आज इस विषय पर बात करने का उद्देश्य यही था कि आप इस पर राय बनाइए, ओपिनियन बनाइए कि क्या इस तरह की शोज को क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आप जगह देना चाहते हैं कंटेंट की दुनिया में या नहीं, और अगर नहीं देना चाहते तो पुरजोर इसका विरोध करिए। बहुत धन्यवाद।